अहम खबरें जलसों में नाकामी और अवामी अदम दिलचस्पी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसल्लह बगावत की धमकी। बानी पीटीआई की शरपसंद जहनीत फिराया हो गई है। रावलपिंडी में एहतजाज के नाम पर अमन को तहबाला करने का मनसूबा बनाया गया। इंतजामी की बेहतरीन हिकमत अमली ने मनसूबा भी नाकाम बना दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। अली अमीन गंडापुर का गोलियां चलाने का कहना वाज़े इशारा है। ये मुल्क दुश्मन शख्स मुसल्लह बगावत पर उतर आया है। ये पार्टी मुल्क की नौजवान नस्ल की दुश्मन बन चुकी है। अमीन गंडापुर ने जिस तरह धमकियां दी, कोई मुल्क दुश्मन नहीं देता। पीटीआई और इसका बानी शरंगेजी के बानिए पर उतर आए हैं। इसी पर बात करेंगे सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अली अमीन गंडापुर का रवैया जो है किसी भी सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के शायान शान नहीं। उन्होंने जो एटीट्यूड अपनाए रखा है और जो पिंडी के खास तौर पर एहतजाज के बाद सामने आया है, उससे जाहिर होता है, बल्कि एस्टेब्लिश हो गया है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक इंतशारी टोला है जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और डिस्टेबलाइज करने के लिए इसका सबसे पहला मकसद या निशाना जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान एक अहम तरीन बैनुल अक़वामी फोरम की मेज़बानी करने जा रहा है, जिससे साबित होगा कि पाकिस्तान दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है। जो लोग तो दुश्मन हमारे बयानिए की बात करते थे कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया है, लेकिन अब जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये तमाम हरकतें जो हैं वो यकीनी तौर पर इसी SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए है। और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर के अगर हम खिताब की बात करें तो हमने देखा कि उससे पहले चाहे लाहौर का जलसा हो या दीगर एहतजाज हो, वहाँ पर भी हमेशा ये शोरो होगा ज्यादा करते हैं, दूसरों के बच्चों को, दूसरे नौजवानों को उकसाने का काम ज्यादा करते हैं। और खुद आपने देखा कि पिंडी में भी ये बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए। पिंडी की हदूद में या पंजाब की हदूद में दाखिले की इन्होंने शायद हिम्मत नहीं की या इनके पास हिम्मत थी ही नहीं। तो जो रवैया है PTI की जानिब से सामने आया और खासतौर पर जिसको अली अमीन गंडापुर जो है वो कैरी कर रहे हैं, जिसको अली अमीन गंडापुर जो है एक अलामत बन चुके हैं इस बागियाना रवैये की, इस पुरतशद्दुद रवैये की, ये बिल्कुल काबिल मुजम्मत है। और ये जाहिर करता है कि अली अमीन गंडापुर और जो उनके नाम नहाद लीडर हैं, उनका असल में एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जो है निशाना बनाना है। खुद उनके अपने सूबे की हालत यह है कि वहाँ पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। जिन लोगों को ये लोग वापस लाए थे अम के नाम के ऊपर, यानी सो कॉल्ड तालिबान को, और अच्छे तालिबान कहकर वापस लाए थे, अब वो खुद जो है वो इनके गले की हड्डी बने हुए हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सलमान ऐसी ही सूरत हाल है। जिस तरीके से भी स्वात में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया हमने देखा। ये बताइएगा कि जो इनको लीड मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, वो कौन दे रहा है, किस तरीके से बयानियाँ पेश करें? सलमान हमारे साथ रहेगा, उन्होंने खुद क्या कहा अली अमीन गंडापुर ने। पहले नाज़रीन को वो सुनवा दें, फिर आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से शरंगेज़ी की जहनीत बिल्कुल आया हो गई है और वो धमकी देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि अगर इस तरह का बयानिया अपनाया गया और पंजाब में इस तरह की कोई एक्टिविटी की गई तो इस पर कार्रवाई भी होगी। हमें इस तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे सलमान अवान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।